तो भाई एसएससी जीडी की जो हमारी चल रही है मिशन सफलता बैच, तो उसमें आप सभी का स्वागत है। तो भाई जो हमारी पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज ये इसकी 16वीं क्लास है। तो एक बार से फिर आपका दोबारा से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है वो है राउत, नाचा, पंथी और शुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो राउत, नाचा, पंथी। राउत, नाचा और पंथी और शुआ। तो ये जो हैं डांस, ये हैं छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ के ये हो गए यहाँ पर डांस। तो अगला देखेंगे। अगला है पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो जो पूना पैक्ट की जो पूना पैक्ट जो समझौता हुआ, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और ये पूना जेल में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। तो जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, तो ये 1932 में ही की गई। समझ में आया होगा। अगला है ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? अब जैसे ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, तो इसके अंदर जैसे ये हमारी होगी पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर ये होगा मैग्मा चैम्बर। अब मैग्मा जब बाहर आएगा, बाहर जब ये आता है मैग्मा, तो जब अंदर हो गया मैग्मा, और जब ये बाहर निकलता है तो इसको बोला जाता है लावा। और जब ये साइड में जमना शुरू हो जाता है, जो ये राख इसकी जम जाती है, उसको बोला जाता है सिंडर। और जहाँ से ये निकलता है, ये जो इसका मुख है, उसको बोला जाता है क्रेटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लावा। राख ये साइड में जमी रहेगी, यहाँ पे जल वाष्प होंगे, धूल कण होंगे, तो ये होगा सिंडर। और ज्वालामुखी के बारे में थोड़ी सी हम और बात कर ले में, कि जैसे वही जो एक्टिव ज्वालामुखी है, तो इटली का एटना, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। फिर इटली में एक और है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। तो ये भी इटली का है, ये एक्टिव है। तो एक्टिव सक्रिय है। अच्छा, उसके अलावा है जैसे और भी देखें हम, तो मोनालाओ, मोनालाओ। अब जो मोनालाव है, ये हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप अमेरिका यूएसए में।
और यो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी है। और यहीं पर एक और है किलायू। जो किलायू है ये भी यूएसए में है और ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा सक्रिय है। और दूसरी टाइप होती है परसुप्त। परसुप्त में क्या होगा कि वो ज्वालामुखी जिनमें काफी लंबे समय से अभी कोई विस्फोट नहीं हुआ लेकिन अचानक कभी भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे परसुप्त या डोरमेंट। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो इटली का विसुवियस, विसुवियस। ठीक है भाई। उसके बाद वह सुसुप्त या मृत या डेड या एक्सटिंक्ट। तो जो मृत ज्वालामुखी है यानी कि जिनमें काफी समय से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी विस्फोट नहीं होगा, तो इसका है कौ सुल्तान, ये ईरान में आपका। फिर है पोपा, ये म्यांमार में है। फिर है किलीमंजारो, तो ये किलीमंजारो आपका अफ्रीका में है। तो मेरे ख्याल तो आया होगा समझ में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना ऋग्वेद है। और सबसे नया, सबसे नवीन, नवीन तो ये आपका अथर्ववेद है। तो और जानकारी ले ले, मैं ये 4 वेद हैं भाई। एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, यजुर्वेद, यजुर रॉय यजुर्वेद और फिर आपका अथर्ववेद। तो अच्छा अथर्ववेद हो गया। तो इसमें ऋग्वेद सबसे पुराना है, अथर्ववेद जो है ये नया वेद है। सामवेद जो है, साम का मतलब है गान, तो भारतीय जो संगीत का जनक है जिसके अंदर 7 सुर हैं, सारे गामा पाधा निसा, वो सामवेद से ही है। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद दोनों में है, गद्य में भी है और ये पद में भी है। तो जो सहस्वर मंत्रों का यानी कि बलि के दौरान सहस्वर स्वर मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, तो वो हो गया हमारा यजुर्वेद। सहस्वर का मतलब जैसे हम ले में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिर वंदना मृत्युर्मोक्षयमामृतः। तो इस तरीके से जो सस्वर यानी कि सुर के साथ, स्वर के साथ जो मंत्र गाए जाते थे, तो वो यजुर्वेद में। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका है? तो जो द्विसदन विधायिका है ये 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है।
तो इसमें जो 6 राज्य हैं, एक तो है महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और कर्नाटक। तो सबसे ज्यादा जो विधान परिषद की सीट है वो यूपी में है 100, और तेलंगाना के अंदर है 40, बिहार के अंदर है 75, कर्नाटक के अंदर है 75, आंध्र प्रदेश के अंदर है 58। तो जो हमारी विधायिका है यानी कि द्वि सदन है, इसमें जैसे एक तो होगी विधान परिषद और एक होगी विधानसभा। तो ये दो हमारी होती है। तो ये जो विधान परिषद है ये 6 राज्यों में है, और विधानसभा जो है वो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे चलें। अगला है, मौर्य काल के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रेशम व्यापार को नियंत्रित किया? तो जो रेशम का व्यापार है ये चाइना से होता था, भारत और यूरोप तक जाता था। तो इस पे जो कंट्रोल करा वो करा कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। तो इसने एक राजा था चीन का, पांचाओ, उसको हराया था और फिर रेशम के व्यापार पे कंट्रोल कर लिया गया था। तो आया हुआ समझ में। अगला देख ले में, खार्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो जो खार्ची पूजा है ये त्रिपुरा के अंदर इसका आयोजन होता है। तो सबसे पहले जो ये खार्ची पूजा होती थी ये वहाँ का जो शाही परिवार होता था उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता था, और ये हर साल जुलाई के महीने में 10 दिन तक का त्योहार है। तो इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव और उसके अलावा 13 और देवताओं की पूजा है। तो आया होगा समझ में। अगला देख ले में, कबड्डी मैच में एक टीम में एक बार कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो कबड्डी है इसके अंदर 7 प्लेयरों हैं, कबड्डी और नेटबॉल इन दोनों में 7-7 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी और नेटबॉल हो गया 7-7, और टेबल टेनिस टेनिस और बैडमिंटन, इनमें 1 या 2, वॉलीबॉल में 6। तो आया होगा समझ में। अगला देख ले में, अगला प्रश्न है, चोरा चोरी की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी?
तो चोरा चोरी की जो घटना हुई वह हुई असहयोग आंदोलन के दौरान। तो जो असहयोग आंदोलन है यो शुरू होया 5 फरवरी 1900 सॉरी ये होया 1920 में शुरू होया। तो गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया। अब जो ये चोरा चोरी की घटना हुई ये हुई 5 फरवरी 1922 को, और ये हुई घटना गोरखपुर में। तो यहाँ पर जो भीड़ थी उसने एक थाने मांग लगा दी थी, और लगभग इसमें 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा मारा गया। तो टोटल इसमें 22 जो है पुलिस वाले मारे गए। तो 22 में हुई। और गांधी जी को इस घटना का पता चला 12 फरवरी 1922 में। उस टाइम पे गांधी जी बारदोली में थे। बारदोली में थे। तो गांधी जी ने फिर तुरंत प्रभाव से इस आंदोलन को ले लिया था, वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा की बात करें तो ये हुआ था 1930 में। चंपारण की बात करें तो ये हुआ 1917 में। भारत छोड़ो होया ये होया 1942 में। तो समझ में आया होगा भाई। अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो वर्तमान में अब राजस्थान है। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता, लेकिन 2000 में उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो वो अब दूसरे नंबर पर आ गया। तो पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव लिए हैं। फिर है भाई आपका तीसरे पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। फिर है आपका उत्तर प्रदेश। फिर है गुजरात। तो ये 5 राज्य अपने याद रखो, इससे तो काम हो जाएगा। तो पहले पे यो, दूसरे पे यो, तीसरे पे यो और चौथे पे यो। चला कर देखेंगे, खत्म होगी। तो भाई कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई लाइक करा करो, कमेंट करा करो, अपने जो भी दोस्त हैं बहन भाई हैं उनमें शेयर कर दिया करो। शेयर में कुछ नहीं लगता है, एक खटका साइड में हो न दबा दो, बस चली जाएगी। थारा ही भला हो जाएगा, और का ही भला हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा मेरे यार। ठीक है। तो सारे बहन भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम प्रणाम। तो सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।